ए देवा रहियो भोजों पे दायने अरे सने बुके रहियो गणेश देवा रहियो भोजों। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हम हमेशा हमारे खास कार्यक्रम में एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जो समाज में, देश में, प्रदेश में कुछ अलग करते हैं। पद्मश्री मिला है राम साहेब पांडे साहब को। 94 साल की उम्र है, लेकिन नृत्य राई में जो उन्होंने नृत्य किया है, जो अपनी कला का जौहर दिखाया है, सरकार ने उसको याद किया और पद्मश्री से नवाजे जा रहे हैं। लेकिन क्या है उनके जीवन का सफ़र, हम सीधे उनसे बात करेंगे। आज खास मुलाकात में मेरे साथ इस वक्त मौजूद है राम साहेब पांडे जी। दादाजी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आपको पद्मश्री मिलने जा रहा है, मन में क्या चल रहा है? ये बड़ी खुशी की बात चल रही है भैया कि आज मान ली इस राय के लाने, और हम तो प्रधानमंत्री का बड़ा आभार मानेंगे कि जो प्रधानमंत्री ने हमारे बुंदेलखंड को और हमारे मध्य प्रदेश को जो सम्मान दिया है, तो उनके सब आभारी हैं हम बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि बुंदेल ये खाद हमको नहीं मिला, ये हमारे पूरे बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश का सवाल है। ये सवाल हमारे अकेले का नहीं है कि ये हमको मिला है। हम तो जाके हैं कि हमारे मध्य प्रदेश का सौभाग्य और हमारे बुंदेलखंड का सौभाग्य है कि जो हमारे लाने आज जब मिला, तो हमको नहीं मिला, हमारे बुंदेलखंड को मिला और हमारे मध्य प्रदेश का मिला। तो हमें बड़ी खुशी की बात है, जितना सुनी थी हमने, बड़ी खुशी बात है कि प्रधानमंत्री के उसके लाने हम कभी नहीं भूल सकते है जो हमारे बुंदेलखंड को ऐसा मिला। मैं लौटता हूं आपकी तरफ और आपके सफ़र की तरफ। 94 साल की आपकी उम्र हो गई है जी। लेकिन कब से ये राई नृत्य की आपने शुरुआत की? जरा मुझे बताइएगा अपनी कहानी के बारे में, कैसे सफ़र की शुरुआत हुई आपकी? बता तो हम रहे, लेकिन बहुत टाइम लगे। बताइए। हाँ, क्या है कि हमारा जो जन्म है, जहाँ हम कन्या देव में रह रहे, इतने का जन्म नहीं है हमारा। हमारा मर्दहार पठा है एक, उते को हमारा जन्म है। तो हम 4 भैया 4 बहनें हती। हमारे पिताजी समस्या, हमारी बेटा बहुत खराब हती, रंज हो रहा है, बस खबर करे कि हमारे बाप जाते मजदूरी करवे के लाने, मजदूरी करके ले आते जब हम लोगों को पालती। 3-4 साल की हमारे हती, हमारे पिताजी ख़त्म हो गए, कोई आश्रम नहीं बचा। बड़े भाई जो होते हमारे, उनके लाने तपे देखो जमीन हती थोड़ी सी, और 10-12 घर को गांव है, तो कोई मान ले उतने साधन वो कच्चू है तो इससे भी खेती के सिवाय 10-12 घर हैं सिर्फ। आज भी मान ले 5 घर बचे और सब भग गए। तो हमारी बड़ी बहन की शादी कन्या में भई थी जी। उनके औलाद नहीं थी कोई। तो वे कहने लगी भैया इतने आ जाओ तुम्हारे, क्यों इतने परेशान हो रहे हो और इतने झगड़ा पेशान लगे रहते तुम्हारे घर में बामनों में कौन दिन ऐसा हो जाएगा तुम्हारे कोई मारने डालने कछू हो जाए तो तुम्हारे इतने भागे आओ। तो हम उन्होंने कही ठीक है यार, होते अपने मान ली बिजली बनाते मजदूरी ज़्यादा है, तो अपन बोले होते भाग चलो। सो भैया आते मजली 2 जने से कहने लगे चलो चलिए। सो सामान गाड़ी बेल रहती, जब कोई साधन तो है तो नहीं, गाड़ी बेल में सामान भरो, सामान भर के 10-12 गइयाँ हती हमारे पास। सुबह गइयाँ लेके और हम रेते आ गए। अच्छा, गाय को भी साथ ले आए? हाँ, गाय को भी साथ ले आए। अच्छा, ये आंखें जो भर रही है, ये क्या वो पुरानी यादों को लेकर भर रही है? मन भरा है आज आपका? आंखें भर रही हैं कि जब ख्याल आता है कि क्या विपत हमने भेगी है। गइयाँ जब ले आए हम उतर से, तो मैया कहा उसे मैया माता पर गई, वे गइयाँ सब मर गई। इतिहास हुई है, गैया भी न बची, हमारी गइयाँ सब मर गई। गइयाँ मर गई, अब तक कोई साधन नहीं, तो बीड़ी बनावे को साधन है, तो हम और सब जने अपनी बीड़ी बनाने लगे। कबों मजदूरी के लाने चले जामे हम, तो मजदूरी करवे के लाने सागर जामे, वो बैलगाड़ी ले जामे। तो पत्थरों में खदान में पत्थर लगाते तो उठ नहीं पावे, तो कोई हम दूसरे आदमी उठवा देवे,
तो हम उसे अपने उठा के और अपने गाड़ी भरे पत्थरों में और अपनी गाड़ी लगा और अपने बेचे बाद अच्छा, से। ये जो आप बात कर रहे हैं हाँ। कितनी उम्र रही होगी जब आपकी? जब हमारी उम्र हुई है 15-16 साल के करीब, जब तो हमने मृदंग बजावत सीखो है 12 साल से, 10-12 साल से। वो कैसे सीखो है कि हम कनेरा में रहती स्कूल, सो सागर में जाते मुरा जी पढ़वे खिलाने। सो पहली क्लास तो हमने पढ़ ली, दूसरी में पढ़ रहे थे। इतने में आया सानो जो मेला संक्रांत को सब जगह मेला भरे थे। बरमान को भी भरे थे, बरमान को भी भरे थे, सब माली संक्रांत को सब जगह के मेला भरे थे और सब जगह होती राई। तो सानो जी में सबसे ज़्यादा राई होती। 74 की नचरानी बैलगाड़ी से यहाँ होती, सब जगह की वो पूरी गाड़ों पे तो ठाड़ी हुई जामे गाड़ी। और जो राई करने से उनसे बात करो कि भैया कितने पैसा ले हो इतनी देर के, कितने पैसा ले हो, उनसे बात करी और भी आ गई नचुए के थाने के सामने राय हो रही थी। भैया जो जमावत हो के देख में हम क्या बता दें आपको। सो हमारे गांव के सब जन सोबत लेकर गए। उस समय कितना पैसा ले रहे हैं वो लोग? कितने पैसे लेते थे पैसा हाँ, उस समय नचना रहो 5-10 रुपया 25 रुपया देता है, बहुत कहावती। 5-10 रुपया 25 रुपया देता है, बहुत कहावती। क्या कि 1-2 रुपये जब बहुत समझता है, 1 रुपया बहुत कहावत तो जब कोई 1 रुपया और अब कोई 1000 रुपया जब भाई। तो हमारा ने खबर आ रही भैया कि हमारा ने रुआ रहा हो। मान ली कोई साधन दे तो हमारा जब पठा में सो इतो सो नाज लेके जाओ में कौन की ना दुकानदार के कि भैया जो नाज ले ले और हम फलाने चीज दे दे यार भैया। कहा जब पैसा नहीं तो नाजे की भरा तो उस नाज ले जा में और उनको वो नाज दे दी। मैं अब वो कितने को काट रहे कितने को नहीं काट रहे, वो कितना पैसा दे रहे कल जाने। तो हम गए फिर राय देख हुई जी। तो राय दी हुए गए तो आदमी लुआ तो नहीं जाते। मैंने हम रोने लगे तो भैया के लगे हमारे लोग वहाँ चलो यार बैलगाड़ी पे बैठो जी कहाँ जा रहे। सुस्तानो जी के मिला में राय हो रही थी। तो हमारे गांव के आदमी राय करने लगे और 2-4 जगह के आदमी और मान ली घेर सामान्य पूरे ठाड़ी और बीच में नचनारी लेते घेर सामान ठाड़ी। भैया हम घुसने पाँव में होते। तो हमने कहा करो कि यहाँ से मुँह लगाई और आदमों की तरह तरह हुई, ऐसे घुसत गुरों में हो जाके उते पहुँची मैदान में राय दी हुई। तो उते खूब मजा आ रहा, तो आदमी खूब हंस रहे थे और ताली बजा रहे थे। तो हमने अपने बैठत में कहा सोची कि उते आदमी कुलाटे खा रहे थे, मृदंग बांधे और नच रहे थे। हमारे कन्हई बजावती मृदंग से उनने कुलाट खाई सो उनको पैर सर लगा हो यहाँ सो भी एक ही बार गिर पड़े। जो पैर सर तो गिर पड़े थे। तो इनकी बड़ी बात भाई कहा कि जो सबसे अच्छे बजवैया थे। हमने उतना सोच यार भैया अब तो अपन राय करें, सोच ले हम के राय करें। अब हम और कुछ नहीं सोचते से आए। तो ये सफ़र तो आपका बड़ा दिलचस्प है, कई सारी यादें आपके साथ जुड़ी हुई है। कुछ यादें भी शेयर करिए जिस याद को आप बढ़ा रहे थे। तो वहाँ से फिर राय की कैसे शुरुआत हुई आपकी? फिर राय के लाने होते से हम आए। सो स्कूल हो जामे बस्ता लगे गए। सो बस्ता सर्दी में गली में और गाँव लगे और अपने जी यहाँ से बजाऊ लगे अपने जाएंगे और गाँव तेरे में बजाऊ तेरे में। और जहाँ छुट्टी की टेम हो गए सो जहाँ लड़का होते से हमें सो उनके संगे हम अपने घरे भगे हमें। सो जब ले गए स्कूल सो घरे खबरें आई कि तुम्हारा भैया पढ़ भी नहीं आ रहा। भैयों से कहे कि तुम्हारा भैया पढ़ भी नहीं आ रहा। हमने भैया ने पूछी कहा पढ़ भी कहा नहीं यार। हमने कहा भैया हमें पढ़ाने कौन है कि कहा। हमने कहा मृदंग सीख गए और हम पढ़े नहीं भैया हमारो ने बहुत डांटो ने। मैंने हमने कहा भैया तुम कितना मारो पीटो डांटो, हम पढ़े कहे कचू नहीं, हम अब मृदंग सीखे। तो पिटाई भी हुई कभी? पिटाई भी हुई क्या? पिटाई भी भैया ने मारो हमारा ने कि स्कूल खो जाओ। मैंने हम कहा भैया हम नहीं जाने तो कितना मारो हमारा ने, हम तो मृदंग सीखे। जब ने माने हम
सो ने तो मृदंग बनवा दो हमारा ने बनवा दो कठुआ को वो खाल से मर जाते सो मरवा दो। सो अब से 4 बजे वो मृदंग कढ़ाई से बांधे और अपने जामे खेत में सो अपने बजा में वो नचे। फिर हमने अपने मन में सोची कि यार हमने मृदंग तो सीख रहे हैं। और कन्हैया लाल घोसी हते एक सो उनसे हम सीख रहे हैं। और तारे बजाबी खिलाने हती रामचरण घोसी सो वे भी हमें बता में कि हमें ऐसी बजा में तो तुम बजेगो। सो जो तो हमने कहा ठीक है मैंने हम कुलाटे कैसे के हैं जब वो मान ली भी तो कुलाटे खाए थे हम कैसे कुलाटे किए हैं। तो फिर हमने अखाड़ा का चालू कर दो अखाड़ा चालू कर दो हमने खेत में जामे सो कुलाटे खा में पहले फिर बाद में मृदंग बजाओ में कुलाटे बना फिर अखाड़ा बना लो हमने। फिर हमने बहुत मेहनत करी तो फिर हमने हाथी पे से कुलाट खाई। हाथी के ऊपर बैठकर हाथी बैठते तो हमारा जो गोलो टूटो है एक जो देखो आप देखिए कि मेहनत करना पड़ी तो हाथी पर जब बैठे तो घुटना भी टूट गया। ये है कहानी पांडे साहब की और घुटना अलग हो गया। जो होगा तो इतो अलग सो फिर दवाई करवाई वो पट्टो बंद रहो सो ठीक होगा। मानो अब पिराते अब हम खास करके उससे अब नहीं सकती। उंगली में भी कुछ हुआ। इंगली जहाँ हमारी टूटी थी वो कटी थी भैया जब भी बता रहे हम आपके लाने तो इतने से हमने रायसी की जहाँ करो सो अब हम फिर मृदंग बजाने लगे राई करने लगे। फिर का हुआ वो कि हमारा कन्हैया लाल के लाने हुआ तो तपेदी तो भी ख़त्म हो गए थे। तो एक हमारी गई बारात कहाँ से कनेरा से हमारे नाव राशि की घोसी की कहाँ पिपरिया बागु वहाँ तो एक बेड़ी से सलाह बांधी थी होल बंधी थी। अब ये बात तो बस खास बताएं थी बता दीजिए हैं। तो वो बेड़ी के लाने हमने पटकता उसको बेड़नी मतलब महिला को क्योंकि बाप ऐसी हती कि तुम 20 सोबत बारी और 20 बजा भी बारी जाओ तो उसके सामने कोई नच नहीं सकत। तो भाई इतना लेगा पैर 16 गज को कि जहाँ उसने लेगा यहाँ सो फेंको और बजवैया के ऊपर जहाँ फेंको तो बजवैया गिर पड़ा। तो लेकिन हमारी भगवान कृष्ण ने राख राखी कि हमने उसको पटक के और उतर से जहाँ हमारी उम्मीद बड़ी है। पटक दो मतलब राई में पटक दो उसको डांस में राई हो रही थी तो उसने कहा करो कि हम कोण पे निकले और उसने मारी हमको लत्ती वो की लत्ती मारो और हमारे पीछे की उड़ान भरवो। सो जो बार उड़ान भरी और लत्ती मारी सो गोल वहीं सुबाओ और एक गोल में हमने लत्ती मार दी। सो बहाती सो पाखाने चित्त कर पड़ी सो सब वो की चुरगे उर्गे सब फूट फाट गई गजरिया भी ना हो तो वो कौला की ये बीमारी आए। और फिर आदमियों ने देखो तो इतनी तारी बजाई कि यार भैया हजारों तो लोग आई हती राय दिए हुए में। पहले तो हमारी बड़ी हंसी उड़ाई उन्हें जब हमने बांधो काय के मोड़ा हो काय को बंधवा दो। जब अच्छे बजवाई गया और ये से हाथ तक नहीं टिक पाए जो मोड़ा गिर पाए तो मुँह हाथ टूट जाए। सो हमें और शर्म लगी हमने कहा अब देख लीजिए भगवान जी का जो ये फिर भुंसा भाव तैसे सो हम उन्होंने कहा दो कि समदन के घर पे लाल बिलवा दैया रे लाल। गा के सुनाओ दादा कैसे गा के सुना दो जरा। अरे समदन के घर पे लाल बिलवा दई आए हाय दैया रे लाल। सुन लो भाई नच भी आ गई तो कहीं अब मृदंग छोड़ो ना तो लठ गाले। नच पे कौन आ गई भाई जो भी सवेरे से नहीं सवेरे से जो औरतें वो नचने लगी। वो औरतें सफाई कर रहे थे घर के आंगन मान ली देहात में मान ली सफाई कर रहे थे बहरा से जा रहे थे तो सवेरे होगा राई करत भुंसरा होगा तो दिन हुआ तो सो जो मान ली जब गाना गाओ सो भी बहरा लेके नचने लगी। कहीं के अब भैया छोड़ो मेरे तक ना था अब भी के आदमी मारने लगे सो मेरे तक छोड़ो। थोड़ा दिखाओ ना कैसे नच रहे थे उस दिन। अच्छा गाने खड़ा हो जाएगी।
जी। अरे राधा हो गई लाल मनो जब से हरी ने रंगेदार, अरे राधा हो गई लाल मनो जब से आए हाय जब से हरी ने रंगेदार, राधा हो गई लाल भैया जब से हरी ने रंगे। वाह, आप तो गजब नाचते हैं। तो अभी अब क्या चल रहा है, अब कितना बदल गया वो जब दौर, उसके बाद फिर कैसे कहाँ पहुंच गए आप फिर क्या हुआ कि सन 64 में नारायण गोविंद सिंह मुख्यमंत्री थे अपने थे के, तो हमारे एक हीरा सागर दोस्त था, तो हम आओ वो अपने भोपाल में आकाशवाणी में ऑफिसर हुआ था। तो उनने बुलाए हमारा ने, हमारी उनकी दोस्ती हती अच्छी, कहा कि विपुल बाबू की रविवार हम करने लगे तो पास आई है, तो दोस्ती हती हीरा सागर की हमारी। सो उनने बुलाए वो आकाशवाणी में, तो आकाशवाणी में रिकॉर्ड करवाई, रिकॉर्ड करवा के उनने फिर राय करवाई रमे धुवन में। तो गोविंद नारायण सिंह भी पहुँचे, हमारे पास फोटो है हमें, और जय बहादुर भी पहुँचे, जब जय बहादुर भी डांस सीख रही थी, तो संगे अब फोटो है हमारे पास। इतने से जहाँ हमने मान ली शुरू भाई हैं, फिर मान ली जब इससे मान ली हमें तैसे जहाँ भय है, फिर हमने पीछे को मुँह नहीं धरो, उन्हें पैर धरो, आगे हम बढ़ते गए। तो फिर हमने मान लिया आपको बताएं कि कन्याकुमारी से लेके और कश्मीर तक लेके हम कोई जगह नहीं बची जहाँ हमने राय नहीं करी हो। अंडमान निकोबार में 3 बेरे राय करी, लक्षद्वीप में राय करी हमने पूरे में, पूरे लक्षद्वीप में, पूरे अंडमान में, और 12 देशों में, हम 10-12 देशों में विदेश में हुआ है। लेकिन ये जो आपकी यात्रा है, जब पद्मश्री आपको मिल रहा है तो देरी हो गई या मोदी जी ने कला को पहचान लिया? मोदी जी ने कला को पहचान लिया, देरी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मोदी जो है, मोदी साहब ने जो प्रधानमंत्री जी ने हमारे लाने दिया है, उनने जान ली कि ये कोई कला है, ना तो कभी हम उम्मीद नहीं रहती कि मान ली राय पे हमारे लाने पुरस्कार मिलेगा। लेकिन प्रभु उनके लाने, प्रधानमंत्री जी ने हमारे लाने जो कुछ किया है, हम उनके बहुत आभारी हैं, और साहे के आभारी हैं कि जो उनने हमारे बुंदेलखंड को हमको नहीं दिया, बुंदेलखंड को दिया। हमारे लाने बुंदेलखंड का गौरव है कि हमारे मध्य प्रदेश को बुंदेलखंड के लाने जो सम्मान मिला। तो आज हम जाके कि हमको मिलो, आप ऐसे कहे तो कहाँ मिलो, मध्य प्रदेश को मिलो, आप ऐसे कहे तो कहा कि मध्य प्रदेश को मिलो, तो हमारे लाने नहीं मिलो, जो तो मध्य प्रदेश को मिलो, बुंदेलखंड को। अच्छा, ये जो कहते हैं कि राई का जो नृत्य होता है उसे लोग अच्छा नहीं देखते, उसके बारे में कहते हैं, और आप तो ब्राह्मण थे समाज के, तो कितना उस समय क्या ब्राह्मणों ने जब जाके में, और हमारे लाने के में कि तुम्हारे संगे ब्याह नहीं करने, तुम बुलाओगे नहीं है, तुम बेदनी नचाओ, तो हम कहे में कि भैया हम बेदनी तो नचाओ थे, हम जा बात बताओ तुम कि नृत्य में क्या फ़र्क है, हमें जा बताइए कि शाम 8 बजे से आपके लाने जोरों पैर के आती है, और सवेरे 8 बजे तक रखती है, 12 घंटा रखती है। वो 12 घंटा में नेचे आप बाजार नहीं देख रही कि मान ली खील डरी है, कि कंकड़ पड़े हैं, कि कांच डरो है, और अपने पाँव बार 12 महीने 12 घंटा नच रही है। और उसके लाने देखवे के लाने कितनी जनता बैठती है तुम्हारे गांव की, और उसके लाने तुम कह रहे कि ख़राब है, हम बताओ कि उसमें ख़राब का है। घरे अगर बात कुछ कर रही है तो उससे हमको कोई मतलब, हम उसके घर के तो मतलब तो नहीं है हमें, हमें तो मतलब इससे है कि हम उस नृत्य से प्रेम है कि भगवान कृष्ण ने किया है ये नृत्य, रेस जब करो है तो भगवान ने नृत्य किया है। चलिए कोई रस सुना दीजिए, फिर एक रस और हो जाए, एक कोई रस। अरे राधा हे रे बाट मोहन आवे नोने आए रे, अरे राधा हे रे
बाट मरो मोहन आवे। तो ये गाना है, एक गाना गाओ वही पे नृत्य लेकिन कला भी बड़ी गजब है, आप कुर्सी पर थिरकने लगे, आप कुर्सी पर अपने आप को रोक नहीं पाते आज भी। नहीं, हम नहीं रोक सकते। हम मरद पर नहीं रोके। अब 94 साल की उम्र हो गई। अब हम राय करके आए हैं 30 तारीख को कहाँ पे? सागर में, और अब 3 दिन राय करी हमने इलाहाबाद में। तो अभी अभी कदम रोकेंगे नहीं? नहीं, अभी नहीं रोकेंगे हम। हमारे मरद तक नहीं रोकेंगे हम। तो आप किसी को सिखा रहे हैं ये कला, अब बची या नहीं? हम अपने बच्चा को सिखा रहे हैं, 1-2 बोनियों को सिखा रहे हैं, भी करने लगे हमारे बच्चा लोग। लेकिन एक चीज़ है, कोई भी मतलब हो, कोई भी आदमी हो, हम एक की नहीं कह रहे। आपके पास अब जो आप लय हो, जो आपके पास काम है, आपके बना रहे जो आपके पास काम है। एक आदमी मर जावे तो उसकी दूसरी कला कोनो आदमी ने आज तक लई आए, उन्हें को ले पाए पृथ्वी पे। राणा प्रताप हो गए, एक से एक राजा महाराज हो गए हैं, कोनो दूसरा राजा होगा नहीं। मान ली जोन आदमी चलोगा वो किसी के संगे चले गई, बा फिर दूसरे के लाने में मिल। थोड़ा बहुत तो आप छोड़ के जाएंगे, लोगों को सिखा के जाएंगे? नहीं, सिखा के जाएंगे, लेकिन बात चीज नहीं रहेगी। क्योंकि जोन आदमी चलो जाता है और जो चीज़ उसके पास रहती है, हमारी अकेले की नहीं कह रहे, पूरी संसार जितनी पूरी दुनिया है उसमें से कोनो आदमी जो उसका करा है, वह कला फिर किसी के ना कोई चीज़ की रही नहीं है। आज जैसे परमाणु हथियार कोनो बना रहा है, कोनो दूसरो बना रहा हो, कोनो केशव बना रहा हो, कोनो केशव बना रहा हो। आज हम आपके लाने बता रहे, अपने प्रधानमंत्री हैं जो काम कर रहे हैं, आज दूसरों मान के कर ले क्या? नहीं, कभी नहीं करेगा। वो तो वो ही कर सकता है जो मान लो उसके लाने भगवान ने दिया है। तो ये तो कला ऐसी है जी जी कि जिसके संगे आइए उसके संगे चली जाएगी। तो अब चलते चलते आपसे 2 मिनट और मैं लूँगा। मुख्यमंत्री जी भी आपको सम्मानित कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री ने आज जितना हमारा किया है, हम तो उनसे बड़ हमेशा उनके बहुत आभारी रहेंगे, बहुत आभारी रहेंगे। मंत्री जी के हम आभारी रहेंगे और जीवन में आभारी रहेंगे, क्योंकि ऐसा काम अब कभी हुआ नहीं है जो आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो चलिए खड़े हो जाते हैं। अब अंतिम आपसे फिर से एक देखना चाहूंगा आपका। अरे एक 2 लाइन में और दिखा दीजिए, हमें भी मजा आ जाएगा और फिर हम बस अरे आपकी तो हो जाए। फिर चलते चलते कुछ बाबा, कुछ पांडे साहब। चलते मेरा तन क्या हंस के बोल ले, ये चलते मेरा तन कैसा हंस के आए हाय, अरे तन कई हंस के बोल ले, ये चलती मेरा तन कैसा हंस के बोल ले। तो आइए इधर आइए। तो ये इसका मतलब क्या हुआ जो आप कह रहे थे कि चलती बेला है हंस के बोलने? अब जब सभी राय खत्म हो जाते हैं, जब जो गाँव जात के भैया चलती बेला, हम सब जने हंस के वो बोल ली और अपने मिल ली और अपने पास चला। जी सवेरे हंस के बोल ले, ये चलती बेला। और जब कोई आते होंगे तो शुरुआत में क्या गाते हैं फिर? जब तक शुरुआत में गाँव से देवी के गाँव गाने जाते, देवी के गाने गाते। एक लाइन वो भी सुना। देवा कईयो भुजों पे दाहिनी, सुनाइए जैसा। देवा रहियो भुजों पे दाहिनी, देवा माल्य देवता है, अपने माल्य भुजों पे आ जाओ तो हमारी सहायता तो करो। ऐसे गा के सुनाइए ना मुझे। अब देखो भैया, अब हम एक लाइन सुना दी। अब भैया अब हमारी हिम्मत नहीं है। एक लाइन सुना दी, एक छोटी सी लाइन सुना दी, 30 सेकंड बस जरा। ए देवा रहियो भुजों पे दाहिनी, अरे सने बुके रहियो गणेश, देवा रहियो भुजों पे, देवा रहियो भुजों पे दानी, सन्मुख रहियो गणेश। तो चलिए, ये है राम साहेब पांडे साहब, जिनके साथ बड़ी दिलचस्प बातें हुई है। बातें कई लोगों से होती है, मुलाकात कई लोगों से होती है, लेकिन 94 साल की उम्र में भी आज वही सब कुछ है। हाथ भी थिरकते हैं, पैर भी थिरकते हैं, और जब याद अपने
उस दौर की आती है जहाँ से इन्होंने संघर्ष की शुरुआत की थी, जहाँ से अपनी सीढ़ियों की शुरुआत की थी, तो फिर वही सब यादों में खो जाते हैं। लेकिन बात शुरुआत में करना हो तो पहले ईश्वर को याद किया जाता है, और जब कार्यक्रम खत्म होता है तो कहा जाता है कि हंसते हुए आए, हंसते हुए जाइए, चलते रहिए पर मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। ईश्वर करे, भगवान से यही कामना है कि आप भी ऐसे ही चलते रहें, क्योंकि आप हमारी धरोहर है, आप हमारी कला है, और आपको पद्मश्री मिला है तो पूरे मध्य प्रदेश का सम्मान बढ़ा है। ऐसी कलाएं भारत को, देश को, मध्य प्रदेश को एक नई ऊंचाई देती है। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। मुझे और आशीष को दीजिए इजाज़त इस खास कार्यक्रम में।